गांव की गलियां सुनसान थीं। बच्चे घरों में दुबके हुए थे। एक बूढ़ी महिला, रमा बुआ, गांव वालों को तांत्रिक रुद्रनाथ के आतंक की कहानियां सुना रही थीं। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। रुद्रनाथ ने हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारे घरों में डर फैला दिया है। अब समय आ गया है कि गोगा जी से मदद मांगी जाए। मुखिया धीराज सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और गांव वालों से कहा, चलो गोगा जी महाराज की शरण में चलते हैं। गांव वाले गोगा जी के मंदिर पहुंचे। वहां गोगा जी महाराज घोड़े पर बैठे थे, सिर पर पगड़ी और हाथ में भाला। उनकी आंखों में दिव्यता थी। गोगा जी महाराज, हमें बचाइए, मुखिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा। गोगा जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इस अन्याय का अंत करूंगा। गांव के पास एक घने जंगल में तांत्रिक रुद्रनाथ की गुफा थी। गुफा के अंदर काले धुएं का माहौल था। रुद्रनाथ हड्डियों की माला पहने मंत्र पढ़ रहा था। उसके शिष्य कालियां और बाला डर से कांपते खड़े थे। आज रात मैं अपनी शक्तियों से गांव को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लूंगा, रुद्रनाथ ने ठहाका लगाते हुए कहा। गोगा जी ने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में प्रवेश किया। उनके हाथ में भाला था और उनकी आंखों में दृढ़ता। अब यह अन्याय समाप्त होगा, गोगा जी ने कहा। उनका घोड़ा नीला तेज रफ्तार से गुफा की ओर बढ़ रहा था। गोगा जी गुफा के बाहर पहुंचे। रुद्रनाथ ने गुफा से बाहर आते ही जोर से हंसते हुए कहा, तो तुम मुझसे लड़ने आए हो? गोगा जी ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं हर अन्याय से लड़ सकता हूं। रुद्रनाथ ने मंत्र पढ़कर आग की एक बड़ी लपट गोगा जी की ओर भेजी, लेकिन गोगा जी ने भाला घुमाकर उसे रोक दिया। तुम्हारी शक्तियां अधर्म पर आधारित हैं, गोगा जी बोले। गोगा जी ने अपने भाले से रुद्रनाथ के मंत्रों को निष्क्रिय कर दिया। तांत्रिक के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैं हार मानता हूं, रुद्रनाथ ने कहा। गोगा जी बोले, धर्म की राह पर चलो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी।